आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। साथियों, आज संवाद कायम करेंगे माँ जानकी की धरती से त्रिपुरारी झा का नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली की नियोजन नीति और नियमावली क्यों नहीं इशू हो रहा है। साथियों, हमारी लड़ाई नोटिफिकेशन के लिए नहीं, नोटिफिकेशन के साथ साथ सबको मिले हक, इसके लिए 2019 से हमारे संगठन के द्वारा निरंतर लड़ाई जारी है। हम लोगों ने जो बात किया है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि बात सही है कि ड्राफ्टिंग नियमावली पर बन चुका था, लेकिन हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा जो विभिन्न विषयगत संशोधन के लिए ज्ञापन दिया गया है, उन बिंदु पर पुनर्विचार बाकी है। इसलिए नियमावली पर इशू नहीं हो पा रहा है। हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, चाहे मेधा अंक बनने की प्रक्रिया हो, एज रिलैक्सेशन की बनने की प्रक्रिया हो। उर्दू वाले साथियों के द्वारा भी बार बार कहा जाता है, EWS अन्य सरकार 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन देता है, तो बिहार में भी, बिहार भारत का अभिन्न राज्य है, क्यों नहीं EWS के अभ्यर्थी को 5% का मार्क्स में रिलैक्सेशन देगा। इस संदर्भ में प्रदेश के साथियों से कहना है कि अधिकतम एज वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, यह सब एकजुटता बना करके रखिए। हम चाहे शिक्षक की लड़ाई विभिन्न गुटों के द्वारा अगर बातें की जाती है, तो हम लोगों का जो संपर्क या हम लोगों के विचारधारा से जो साथी जुड़े हुए हैं, वे लोग कहीं भी शिक्षक की आंदोलन होता है तो आप तभी जाइए जब आपकी नियमावली में आपकी हकमारी न हो, उस बात को प्रमुखता से रखा जाता हो। आप में दम होगा, आप में अगर शक्ति होगी तो आपको न्याय मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की प्रमुखता से जिस शिक्षक के आंदोलन में बातें रखी जाएगी, हम लोगों के द्वारा उसी को समर्थन दिया जाएगा या उससे समर्थन लिया जाएगा। अन्यथा वैसे अभ्यर्थी जो नोटिफिकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन नियमावली पर, एज रिलैक्सेशन पर, संशोधन की बात पर जब आती है तो मौन हो जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या 10,000 अभ्यर्थी जो स्टेट हो या सीटेट जो एज रिलैक्सेशन की समस्या से क्रॉस कर रहा है, ग्रसित है, क्या उसको न्याय मिलेगा? मैं प्रदेश के वैसे साथियों से आगाह करता हूं कि जो आप लोगों को गुमराह कर रहा है, उससे पूछिए
कि क्या एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हमको साथ दोगे, तब आप लोग साथ दीजिए। क्या एज रिलैक्सेशन की मुद्दा केवल त्रिपुरारी झा की लड़ाई है या 10,000 अभ्यर्थी का लड़ाई है? 10,000 के अभ्यर्थी की जिंदगी का सवाल है। हमको पूरा संतुष्टि है इस बात के लिए कि सीटेड अभ्यर्थी के 2019 की लड़ाई से अभी तक जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है, सीटेड अभ्यर्थी परिवार उसका ऋणी है। हमारे जो भी विभिन्न दल के नेता समय समय पर साथ दे रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। अभी वर्तमान स्थिति में जो विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के अग्रगण्य नेता संजय जायसवाल जी, अशोक सम्राट जी, विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी सदन से सड़क तक बात करते हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी की लड़ाई में कदम से कदम चला करके साथ देंगे। अटल सभागार में संजय जायसवाल जी को मैंने एज रिलैक्सेशन की बातें कहा था कि सर 10,000 अभ्यर्थी है, इसकी चिंता कौन करेगा। एक खुशी और होता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। जो विगत बजट सत्र चला था उसमें जो भी प्रश्न हुआ उसमें अधिकांश समय शिक्षक की समस्याओं से सत्र को रूबरू कराने वाले नेता को सीटेड अभ्यर्थी परिवार धन्यवाद देता है। साथ ही वैसे जो शिक्षक जमात की बात उठाते आए हैं, उनने चाहे किसी भी दल के नेता हो, समय समय पर उनको भी साथ देना चाहिए, जिससे उनका मनोबल और हाथ मजबूत निरंतर हो, जो हमारी बातें को निरंतर सड़क से सदन तक उठाते रहे। मैंने अपनी समस्या को, मुझे विश्वास है कि पूर्व मंत्री शिक्षा विजय कुमार चौधरी जी को 50 बार अपनी बात को, समस्याओं को आपके समूह के बीच में मैंने रखा था। वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी को लिखित मौखिक, अपर सचिव दीपक सर को, रवि सर को, राजद प्रवक्ता शिक्षा से जुड़े हुए हमारे अभिभावक चितरंजन गगन जी को भी बार बार मैंने अपनी बातें को रखा है। मीडिया कर्मी भी जानते हैं। तो मैं आगाज करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप अपने समुचित एनर्जी का उपयोग उस समय करें जिसका सही राइट टू राइट यूटिलाइजेशन हो। नियमावली का संशोधन, हमको जो बातें हो रही है, जो स्पष्ट हो रहा है सचिवालय के सूत्रों से कि समय जो देरी हो रही है, नियमावली के संशोधित मुद्दा पर अभी विचार बाकी है। अब वास्तविकता तो गर्भगृह में शिक्षा विभाग का रुका हुआ है। डेट पर डेट और तारीख पर तारीख तो अदालत में सुनता था और डायलॉग के रूप में फिल्म जगत में देखता हूं, लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में यह चरितार्थ हो रहा है। निराश है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है प्रदेश की सीटेड अभ्यर्थी। मरता क्या नहीं करता, किसी को शौक नहीं है
कि गर्दनी बाग की धरती में जा कर के अनशन करें और आप उसको लाठियां चटकावें। आप भी तो करते हैं। अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव की यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार, छापा पड़ा था और राजद के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी बात को रखने के लिए धरना और प्रदर्शन के से बातें की जाती है। लेकिन मैं पूरे प्रदेश के सीटेड अभ्यर्थी को एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आगाज करता हूं, आह्वान करता हूं कि किसी भी आंदोलन किसी साथी के द्वारा होता है, अगर एज रिलैक्सेशन की बात प्रमुखता से नहीं होती है तो आप वहां नहीं जाइए, और एज रिलैक्सेशन की बात अगर होती है तो तहे दिल से सभी आदमी साथ चल करके दीजिए, नहीं तो आपकी मांगे कमजोर हो जाएगी। आपकी मांग तो ऊर्जावान है, लेकिन आवाज कमजोर हो जाएगा तो आपकी पूरा नहीं होगा। आप जरा सा सोचिए, जो चाहे सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, इवन द कैंडिडेट बिलोंग्स फ्रॉम STT and CTT, both are having the similar problems. A candidate belongs from the higher age. If the prevents limitations take decisions in the 7th phase rule and regulations in coming 7th phase Neogens, that candidate are not participate in the 7th phase Neogens. What is the means rule and regulation 7th phase for that candidate? अगर उम्र की बाध्यता के चलते उसकी सब पार्टिसिपेट नहीं हो पाती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन क्या है और नियमावली क्या है, आप जरा सा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, आप अपने विवेक और अनुभव का प्रयोग कीजिए। आप उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, सीतामढ़ी के नवीन सिंह, जो मेधा अंक सिलेक्शन में स्कूल का सिलेक्शन हो गया था और 27 दिन के मात्र से वंचित हो गया था। हंसी आती है तब मैंने शिक्षा जो फोन आता है, जिनका एज बॉर्डर लाइन पर था, अब वे पार कर गए हैं और एज रिलैक्सेशन की मुद्दा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब बार बार फोन से बात होती है, सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। यह हमारा और तुम्हारा की समस्या नहीं है, यह प्रदेश की CTT अभ्यर्थी की गंभीर समस्या है। फुल एज रिलैक्सेशन जो ट्रेंड हो, सीटेड पास हो, क्या उनको उम्र की कंडीशन के चलते शिक्षक बहाली में मौका न मिले? आपने देखा है विधानसभा सत्र में तकनीकी सेवा आयोग, चाहे कन्या अभियंता की बहाली हो, टेक्निकल किसी भी क्षेत्र में हो, तो माननीय मंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बजट सत्र में ऐसा स्पीच दिया था कि मैं एज वाली समस्या को नहीं रहने दूंगा। इंगित करता हूं माननीय वर्तमान में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी स्टेट की मुद्दा पर विधानसभा सत्र में स्टेटमेंट दिया था कि एज वाली समस्या को नहीं होने देंगे। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी, रवि सर, दीपक सर, अपर सचिव शिक्षा विभाग, उन लोगों से मैंने अपनी समस्या को बार बार रखा है। मैं आग्रह करता हूं, हमारे साथी लोग आंदोलन की आगाज किए हैं, स्व विवेक का प्रयोग करते हुए उन लोगों को भी एज रिलैक्सेशन पर गंभीरता से बातें करनी चाहिए। देना है बिहार सरकार को, देना है शिक्षा मंत्री को, नहीं मिलेगा तो दिलवाएगा कोर्ट। सीटेड अभ्यर्थी की जज्बा इन्फेटिक है, ऊर्जावान है, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक
लेकर के ही रहेगा एज रिलैक्सेशंस। आई गेट प्रॉमिस टू यू ऑल ओवर कैंडिडेट्स बिलोंग फ्रॉम बिहार, a candidate belong from higher age without participate in 7th phase नियोजन, there is no complete 7th phase नियोजन। बिना अधिकतम उम्र वाले अभ्यर्थी की पार्टिसिपेट के बिना 7वें चरण की शिक्षक बहाली संभव नहीं होगा। और इसमें चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म बनावे, किसी मंच पर बातें हो, और वह आंदोलन भी फीका पड़ेगा जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात को गंभीरता से नहीं उठाया जाएगा। आप अपनी तमाशा को डायरेक्शन का सही राइट सिलेक्शन करें। अधिकतम उम्र वाले कैंडिडेट ज़्यादा अनुभवी है, आप चाहिएगा कि इनका उपयोग कर लें और बदले में इनको कुछ न मिले, ऐसा नहीं होगा। त्रिपुरारी झा भी प्रदेश की लड़ाई लड़ते आया है, लड़ते रहेगा। और हम लोग केवल समय की तकाजा में है, नियमावली का संशोधन होने वाला है। अगले माह पटना में एक आपात बैठक करके नियमावली के इशू होने के बाद वी टेक एक्शंस राइट टू राइट एंड सेलेक्ट ए पाथ फॉर ऑब्टेन एम सक्सेसफुली विदाउट समथिंग कंजम्पशंस बाय एनर्जी। हम वैसे रास्ता का चुनाव करेंगे जिसमें सफलता तो निश्चित हो और ऊर्जा की खपत कम हो। मैं जानता हूं कि हमारे छोटे भाई सब लगातार आंदोलन करते हैं, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं, हिम्मत का दाद देता हूं। लेकिन यह जानिए कि जितना उम्र के साथ साथ इन्फेटिव तो होता है, ऊर्जावान तो होता है, लेकिन उमंग उद्वेग ज़्यादा होता है और अनुभव की कमी होती है। मैं नकारात्मक रूप से नहीं कहता हूँ। आप जानते हैं कि एनी ग्रुप देयर इज नो मीनिंग ऑफ पर्सन्स, हाउ कैन दैट डिपेंड ऑन द हाउ कैन कंबाइन विथ टुगेदर। किसी भी संगठन में मुद्दा बड़ा होता है और मुद्दा में आप कहिएगा कि नोटिफिकेशन की मांग कीजिए झा जी, लेकिन नियमावली की मांग संशोधन में बात नहीं कीजिए। आपको जानते हैं कि नियमावली में संशोधन ही नहीं हुआ है, उस पर विचार नहीं हुआ है, तो फिर शिक्षक की बहाली अगला चरण क्या होगा? आप पूछिए शिक्षा विभाग से कि आपकी जो प्रक्रियात्मक बहाली है, डिस्टर्बेंस है, कहाँ पर रुका हुआ है। मैं शिक्षा मंत्री, ऑल आर इंटरलिंकिंग विद टुगेदर, इवन द एजुकेशन मिनिस्टर्स, बिहार डिप्टी डायरेक्टर्स, ऑल आर